सियासत के केंद्र में, यानी कि छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में अब एक बार फिर से बस्तर का मुद्दा उछला है। अमित शाह और सीएम भूपेश लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर से दोनों एक साथ बस्तर के दौरे पर हैं। बस्तर की 12 सीटों को साधने के लिए तमाम वो दल इस बार जोर आजमाइश कर रहे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं। और अब इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर से, एक ओर अमित शाह तो दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल, ये दोनों दिग्गज आज बस्तर के दौरे पर हैं और बस्तर की सभी 12 सीटों को साधने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। चूंकि ये कहा जाता है बस्तर एक आदिवासी बाहुल्य इलाका है और आदिवासी वर्ग इस बार छत्तीसगढ़ में निर्णायक भूमिका में है। अब ऐसे में आदिवासियों को साधना सभी पार्टियों के लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है और इसी के चलते सीएम भूपेश बघेल हों या फिर अमित शाह हों या तमाम वो राजनीतिक पार्टियां हों जो चुनावी मैदान में इस बार खड़ी हैं और अब सभी पार्टियां बस्तर को लगातार साधने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले भी बस्तर पर कई बार दौरे देखे गए, चाहे फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। और वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बस्तर पर राजनीतिक दलों का फोकस पूरा दिखाई दे रहा है, जहां आज अमित शाह बस्तर दौरे पर रहे, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। वहीं सीएम भूपेश के बयान पर अब रमन सिंह ने पलटवार भी किया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। वो नामांकन में गए थे जो घोटालेबाज के, जो महाघोटालेबाज है उसके, जहां उल्टा लटकाने की बात किए थे, वहां वो नामांकन में गया था। तो खिसक चुका है, सीएम जाए या ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पिछले 15 दिनों में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के वातावरण में जबरदस्त रूप से परिवर्तन आया है और जिस प्रकार उत्साह के साथ जो नॉमिनेशन हो रहा है, नामांकन हो रहा है, उसमें जो अभूतपूर्व भीड़ आ रही है। और कांग्रेस की सभा हमने कल देखी राजनांदगांव में, 4 विधानसभा की सभा थी। आधी कुर्सियां मुख्यमंत्री के पद में उतरते ही, आचार संहिता लगते ही कलेक्टर जो भीड़ लेके आते थे वो भीड़ कहां छट गए। वहीं आपको बताते चलें बस्तर संभाग की 12 सीटों पर इस समय तमाम राजनीतिक दलों का फोकस है। ऐसे में मुख्य दल बीजेपी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का लगातार दौरा बस्तर में देखा गया। चुनाव की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं और लगातार अब जब बीजेपी के प्रत्याशियों का नामांकन भरा जा रहा है तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। शिखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सहयोगी रायपुर से। शिखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं बस्तर इस समय सियासत का केंद्र। देखिए, छत्तीसगढ़ की सत्ता की अगर चाबी किसी कहा जाता है तो वो बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटें हैं और इन्हीं 12 विधानसभा सीटों को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर संभाग के दौरे पर है, जहां जगदलपुर और कोंडागांव में जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके नामांकन रैली में भी वो शामिल होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी राजनीतिक दल बस्तर पर फोकस बनाए हुए हैं। 2018 के नतीजों पर अगर गौर किया जाए तो कांग्रेस 2018 में जो बस्तर की जो विधानसभा सीटें हैं उन तमाम विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। इस बार जो 2018 के जो नतीजे थे उस नतीजों में बीजेपी की झोली पूरी तरीके से खाली रही थी। इसी बस्तर की सीट को पूरी तरीके से साधने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे डी पुरंदेश्वरी की बात की जाए, ओम माथुर की बात की जाए, तमाम जो प्रदेश प्रभारी रहे हैं वो उनका सबसे ज़्यादा फोकस बस्तर रहा है। निचली स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उससे लेकर जो जिला स्तर के कार्यकर्ता है, संभाग स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि बस्तर में जो उनकी खोई हुई जमीन है उसे वापस पाया जा सके। इसी कवायद के तहत लगातार केंद्रीय नेतृत्व का बस्तर संभाग में दौरा देखने को मिला है। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर जब आए हैं तो बस्तर संभाग का दौरा करते हुए नजर आए। इसके साथ ही अन्य जो नेता हैं वो लगातार बस्तर संभाग के दौरे पर रहे हैं।
जमीनी स्तर को मजबूत करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से ये पूरी कोशिश है, साफ तौर पे बताया जा सकता है कि बस्तर संभाग को मजबूत करने और वहां 2023 के जो चुनावी नतीजे हैं उसको बेहतर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जबकि कांग्रेस लगातार बस्तर पर फोकस कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बस्तर संभाग को छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी कहा जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार काम किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बस्तर संभाग के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां वो प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल भी होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही प्रमुख पार्टी लगातार बस्तर पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बस्तर इस वक्त सियासत का मुख्य केंद्र बना हुआ है, चूंकि सबसे ज्यादा आदिवासी भी इसी इलाके में हो और ये कहा जाता है कि बस्तर को साध लिया तो मानो सत्ता की सिंहासन की चाबी लगभग आपने पाली है। बने रहिएगा, आपसे आगे और भी अपडेट्स लेंगे शिखर। तो लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि बस्तर संभाग इकलौता ऐसा संभाग है जो सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि बस्तर सत्ता की चाबी है। अगर किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनानी हो तो सत्ता की चाबी यानी बस्तर के पास उसे जाना होता है, बस्तर संभाग को साधना होता है। बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने किसी भी पार्टी के लिए राज्य में सरकार बनाना आसान हो जाता है। फिलहाल इन सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और इन 12 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए बीजेपी को काफी माथापच्ची करनी पड़ी, जिसके बाद 12 में से 8 पर नए चेहरे उतारे गए हैं, जबकि 4 सीटों पर हारे हुए प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया गया है। इनमें 4 पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी और महेश गागड़ा के साथ विक्रम उसेंडी पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया, जबकि केशकाल विधानसभा के से पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि बस्तर की जो 12 विधानसभा सीटें हैं वो फिलहाल कांग्रेस के पास हैं, बीजेपी के पास बस्तर की एक भी सीट नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार अब कोशिश कर रही है कि बस्तर संभाग को साध लिया जाए, जबकि बीजेपी ने 12 में से 8 सीटों पर नए चेहरे तो 4 सीटों पर हारे हुए प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता प्रखर लगातार हमारे साथ में शिखर बने हुए हैं। शिखर, देखिए बस्तर को ये कहा जाता है कि अगर आपने बस्तर संभाग को साध लिया, बस्तर की 12 विधानसभा सीटों को आपने हासिल कर लिया तो सत्ता की चाबी लगभग तय। देखिए, बस्तर वो संभाग है जहां से सत्ता की चाबी निकलती है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल बस्तर में सबसे ज़्यादा फोकस करते नजर आते हैं। 2018 के जब नतीजे सामने आए थे तो 11 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई थी। हालांकि नक्सली जो घटना हुई थी उसके बाद बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी हत्या हो गई थी और जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद उपचुनाव हुए और उपचुनाव के बाद ये जो 12वीं सीट है वो एक बार फिर से कांग्रेस की झोली में चली गई। मतलब साफ है कि 2018 के बाद 12 विधानसभा सीटें फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में हैं और जो स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि बस्तर को साधने की पूरी कवायद जो है की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बस्तर में बनी हुई हैं वो साफ तौर पे दर्शाता है कि बस्तर को लगातार साधने की कोशिश बीजेपी के तमाम बड़े नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो बस्तर की 12 विधानसभा सीटें हैं उन 12 विधान सीटों का अगर जिक्र किया जाए तो अंतागढ़ से इस बार अनूप नाग का जो है टिकट कांग्रेस की ओर से काट दिया गया है। उनके जगह पे रूप सिंह पोटाई को मैदान में उतारा गया है, जबकि विक्रम उसेंडी जो है वो मैदान पर है। एक कड़ी टक्कर जो है अंतागढ़ में देखने को मिल सकती है। भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा, ये तमाम विधानसभा सीटें हैं जो बस्तर संभाग में आती हैं। और जिस तरह से बस्तर संभाग की अगर जिक्र की जाए तो तमाम सीटों पर जो है एसटी सीटें हैं और एकमात्र सीट जो जगदलपुर की है वो जनरल सीटें हैं। बाकी जो 11 सीटें हैं उन 11 सीटों पर सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं और आदिवासियों को साधने की पूरी कवायद जो है बस्तर में देखने को मिलती है, क्योंकि एक बड़ा वोटर बस्तर में आदिवासियों का है और इसी वोटरों को साधने की कवायद बीजेपी कांग्रेस दोनों करती हुई नजर आती है। आज जिस तरह से अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं, बस्तर संभाग के दौरे पर वो हैं और इस दौरान लगातार जो है राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला है। इससे पहले जिस तरह की
कवायदे थी, उस कवायदों में भी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर होते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेता नजर आए थे। और जिस तरह की परिस्थितियां बस्तर में बनाने की कोशिश की जा रही है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि बीजेपी बस्तर में एक बार फिर से वापसी की तैयारी कर रही है। अपनी कोई जमीन को वापस पाने की कोशिश में लगी हुई है। अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस लगातार बस्तर में जमीनी स्तर पर काम कर रही है, आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो आरक्षण संशोधन विधेयक पेश किया गया था, उस आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस आदिवासियों के हित में आरक्षण को लेकर विधानसभा तक पहुंची थी, विधानसभा में उसे पास भी करवाया गया, लेकिन वो आरक्षण संशोधन विधेयक बिल जो है राजभवन में अटका हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर लगातार बस्तर संभाग में फोकस किया जा रहा है और इन्हीं विषयों को लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश जो है की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि तमाम वो मुद्दों को इस वक्त सभी पार्टियां उठा रही हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासियों से सरोकार रखते हैं। और चूंकि बस्तर एक आदिवासी इलाका भी है, बाहुल्य क्षेत्र है, और ऐसे में आदिवासियों को साधना भी बेहद जरूरी पार्टियों के लिए हो जाता है अगर सत्ता की चाबी होनी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका शिखर।